मेरा बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में तू हो, उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ये डायलॉग बहुत फेमस होगा, आपको सुना होगा। हाँ, ये सगुनी का ही डायलॉग है, खानदार पुत्र। अच्छा, आप लोग किस किस को लिट्टी चोखा पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बहुत इच्छा करके खाता हूँ। अच्छा, आप समझ गए होंगे मैं किस सब्जेक्ट के बारे में, किस बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, विधानसभा इलेक्शन, विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, कल दूसरी चरण भी खत्म हो जाएगा। 14 नवंबर को आपको रिजल्ट आ जाएगा। और इस बार बम्पर इलेक्शन भी हुआ। 1952 के बाद इस बार बहुत अच्छा वोट, बहुत अच्छा वोटिंग हुआ था। और इसमें साइलेंट फोर्स, दोबारा बोल रहा हूँ, साइलेंट फोर्स। हाँ जी, हमारा महिला माता बहन, हमारा महिला माता बहन 59% वोटिंग कर रखे हैं। इतना वोट, रिकॉर्ड तोड़ वोट है। और जेंट्स इसमें 54% कर रखे हैं। 54% टोटल वोटिंग 64.66 है। मैं इसमें कुछ सवाल पूछना चाहता हूं आप लोग से। महागठबंधन का कुछ घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में यह बोला गया, प्रत्येक घर में एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा। क्या हो सकता है क्या ऐसे? प्रत्येक घर में गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा, एक घर में एक एक आदमी गवर्नमेंट दिया जाएगा। परंतु जिस घर में गवर्नमेंट का कर्मचारी कोई नहीं है, उस घर में, चलो चलिए ये भी मान लेते हैं। दूसरा, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम को मैं आते लागू करूंगा। क्या ये हो सकता है क्या? केंद्र में तो नहीं किया अभी, लेकिन कुछ स्टेट कर रखे, मैं मानता हूं हिमाचल में, पंजाब में, झारखंड में, कुछ स्टेट में तो कर रखे, छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसका पूरा जानकारी इसके सब्जेक्ट में तो और अलग ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बिहार में हो सकता है क्या ओपीएस? तीसरा, महिला की सहायता, इसमें नाम दिया गया माई बहन मान। एक महीना में 2,500 रुपया उनको प्रत्येक पर्सनल अकाउंट में 2,500 आएगा। मतलब 30,000 रुपया प्रत्येक साल प्रत्येक महिला को सेविंग अकाउंट में आएगा। क्या इतना बड़ा बजट है आपके पास? दे सकते हैं आप? और दूसरी तरफ देखिए एनडीए, वो कुछ मुद्दा बताए उन अपनी मैनिफेस्टो में, रोजगार, विकास, महिला शक्तिकरण, किसानों को वित्तीय सहायता और 7 वे एक्सप्रेस वे को 3,600 लाइन की आधुनिकरण करना और टेक्नोलॉजी से उसको बढ़ाना, ये बोल रहे हैं। और इस इलेक्शन में एक खास चीज देखा गया, कॉपी कैट मूव। कॉपी कैट मूव क्या होता है? ये शब्द सुन लो आप, कॉपी कैट मूव। कॉपी कैट मूव वो है, जैसे दूसरा इलेक्शन, जैसे दूसरा स्टेट में कर रहे हैं, उस स्टेट में जो फेमस हो गया, जो घोषणा पत्र में ये, जैसे महिलाओं के बारे में सबको पता लग गया, जिसने महिलाओं को सुविधाएं दिया, जिसने महिलाओं के लिए काम किया, वही जीत सकता है। उसको जीता जाता नमूना है हमारा सीएम नीतीश जी। उन्हीं ने जो वहां दारू बंद है, 16 साल में बंद है। भले आप जाके बाहर आप अदर स्टेट में पी के आ रहे हो, चोरी चुपटे कर रहे हो, वो अलग बात है। परंतु एक सरकार चलाने के लिए उसको 1 रुपया पैसा नहीं लिया दारू से। इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, ये हर आदमी नहीं कर सकते। और बिहार का निकनेम आपको पता ही है, लैंड ऑफ
मोनेस्टर्स, मठ, वहां मेरे को ये समझ नहीं आ रहा प्रत्येक कर्म में कैसे नौकरी दे पाएंगे। टोटल जनसंख्या है 13,07,25,310। जातिगत जनगणना अनुसार 2023 के अनुसार बोल रहा हूं, अभी चेंज हो गया होगा, करंट डेटा अभी मौजूदा नहीं है। और वहां जितना घर है वो भी डाटा मौजूदा नहीं है। बिहार ग्रामीण ज्यादा है, वहां ग्रामीण इलाके में जो गांव वाले ज्यादा है। शहरी जनसंख्या 11% है, ग्रामीण जनसंख्या 89% है। वहां का सेक्स रेशियो मेन 1000 है तो वुमन 918 शादियों के लिए, उनका शादी करने के लिए इतने लड़कियां कम है, मर्दों से लड़कियां कम है। कुछ साल पहले केरला में बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ। कैसे हुआ? वहां लड़कियां ज्यादा थी, लड़के कम थे। वहां शादी कहाँ हुआ? हरियाणा में आके हुआ। लेकिन उन लोग को हरियाणा में आके भी शादी भी किया, एडजस्टमेंट किया, यहाँ का लाइफ को जो हरियाणा का लाइफ में अडॉप्ट होकर आज भी सफल जिंदगी जी रहे हैं। ये पॉइंट्स है। चलिए, वहां का हिंदू रिलीजन का 82% है, मुस्लिम 17.7, क्रिश्चियन 0.12, सिख 0.02 है। ओके, वहां का लैंग्वेज आपको पता ही, भोजपुरी, मैथिली, मगाही। लिटरेसी वहां का जो पढ़ा लिखा जनसंख्या रेट 70% है, उसमें मेन 79% है, वुमन 66 है। आप ये सोचिए, अगर बिहार यूपी दोनों मिल गया तो वही, जैसे इंडिया को बोलते हैं विश्व गुरु हम, वैसे ये प्रधानमंत्री को बनाने के लिए इन्हीं के पास पावर होगा और किसी के पास नहीं होगा। एमपी एमएलए सीट इनके पास सबसे ज्यादा है। बिहार का तो चलिए, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इनका तो मिला जुला रहता है, परंतु यूपी बिहार दोनों मिल जाता ना, किंग मेकर वही है। किंग मेकर बिहार यूपी है। जो किंग यूपी बिहार जिसको बनाना चाहा वही हुआ। बहुत साल यही चला था। मैं इनका एमएलए सीट आप पता ही 243, एमपी सीट 40, राज्यसभा 16 और यूपी में लोकसभा 80 एमपी, राज्यसभा 31, टोटल एमएलए 403। ये दोनों शक्ति दोनों मिल गया ना, वही सरकार बन सकता है। अच्छा, मुद्दा में आइए। अब ये हो सकता है क्या? आप लोग, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा, इतना बड़ा जनसंख्या में। अच्छा ओके, मैं थोड़ा फिल्टर करता हूँ, बोलिए। बुढ़े हो गया, बुढ़े मतलब नौकरी के लिए लायक नहीं, 60 साल के ऊपर हो गया, वो अलग करिए। और बच्चे हो, लड़का हो लड़की हो, बच्चे नौकरी के लिए तैयार नहीं है, उनको अलग कीजिए। ओके, वो भी फिल्टर कर दिया, दो हो गया। एक तीसरा, जो बीमार वगैरह है, हैंडीकैप्ट वगैरह को तो नौकरी देना पड़ेगा, क्योंकि उनको सहायता देने से उनका परिवार अच्छा हो जाएगा। परंतु जो बुजुर्ग लोग को अलग कर दिया, बच्चे लोग को अलग कर दिया और बीमार लोग को उसमें अलग कर दिया। फिर भी एक एक घर में गवर्नमेंट जॉब, लेकिन होने के लिए तो हो सकता है। आप लोग भी अपना विचार बताइए, कमेंट्स करिए, मुझे भी पता लग जाएगा। और महिला, माई बहन मान, हर साल 30,000 रुपया, अभी कितना है क्लियर डाटा भी नहीं है। और कितना जल्दी
दे सकते हैं, क्लियर नहीं है 20 महीना में। ओपीएस ओपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं चला पा रहे हैं। ओपीएस का तो दुनिया वेट कर रही है। अपना केंद्रीय कर्मचारी 2014 के बाद जो नौकरी में आया, शामिल हुआ, भर्ती हुआ, खासकर सीएपीएफ जो डिफेंस का बराबर ड्यूटी करता है, मैं उनसे ज्यादा कम नहीं बोल रहा हूँ, बराबर ड्यूटी करता है, अपना परिवार छोड़ता है, सब कुछ सेम टू सेम एक ही स्केल का बराबर ड्यूटियां करते हैं सीएपीएफ, परंतु उनका पेंशन नहीं है। बोलते हैं ना बेल्ट का नौकरी, परिवार छोड़ रखे हैं, जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां ड्यूटी कर रहे हैं, जहां जानलेवा मच्छर है वहां ड्यूटियां कर रहे हैं, जहां रास्ता ही नहीं है, लेकिन विधायक को 5 साल के लिए विधायक आया, पेंशन है, एमपी के लिए पेंशन है, अगर 3 बार विधायक बना 3 पेंशन है। हम लोग ना गरीब परिवार से आते हैं ना, कौन हमारे बारे में सोचेगा? हमारा सरकार ही सोचना चाहिए। हमारा सरकार सोचेगा तभी हमारा भाई बहन लोग के लिए कुछ, वो जो चाह रहे थे, तब से वेट कर रहे थे, भगवान का दर्शन जैसे हो रखा। ओपीएस 2 चीज तो था, बढ़िया था, ओपीएस और जीपीएफ। जीपीएफ में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता था, उनका पैसा इकट्ठा होता था। अभी कुछ नहीं, ये दोनों में कट ऑफ हो गया। अच्छा, अभी आप लोग कमेंट करना, ये बिहार में हो सकता है क्या ये 3 चीज? ओपीएस, प्रत्येक गवर्नमेंट कर में गवर्नमेंट जॉब, और 30-30 हजार प्रत्येक महिला को हर एक साल दे सकते हैं क्या? आप लोग कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।